कथा शिवाजी महाराज की गुप्त सभा 1670 का वर्ष। महाराष्ट्र के सह्याद्री पर्वतों के बीच स्थित राजगढ़ किला अपनी भव्यता के साथ अडिग खड़ा था। रात के समय भी इसकी ऊंची प्राचीरों पर जल रही मशालें अंधकार को चीर रही थीं। महल के भीतर छत्रपति शिवाजी महाराज एक विशेष गुप्त सभा कर रहे थे। माहौल गंभीर था, क्योंकि एक महत्वपूर्ण सूचना मिलने वाली थी। शिवाजी महाराज अपने सिंहासन पर बैठे थे। केसरिया बागलदार अंगरखा, कमर पर तलवार और सिर पर स्वर्ण जटित मुकुट उनकी शौर्य गाथा को प्रदर्शित कर रहा था। उनके चेहरे पर दृढ़ निश्चय और गहन सोच के भाव थे। सभा में उपस्थित सरदार तानाजी मालुसरे, नेताजी पालकर और येसाजी कंक ने भी केसरिया पगड़ी पहनी हुई थी और उनकी आंखों में युद्ध की ज्वाला जल रही थी। तभी एक गुप्तचर तेजी से सभा में प्रवेश करता है। उसकी सांसें तेज चल रही थीं। उसने झुककर कहा, महाराज, मुगल सेना गुप्त रूप से हमारी सीमाओं में घुसपैठ करने की योजना बना रही है। वे रात के समय हमला करने की योजना में हैं। शिवाजी महाराज ने गंभीर स्वर में कहा, यह सूचना बहुत महत्वपूर्ण है। हमें तुरंत रणनीति बनानी होगी। उन्होंने अपने सरदारों की ओर देखा और आदेश दिया, सभी सैनिकों को युद्ध के लिए तैयार करें। रात का समय हमारे लिए अवसर और चुनौती दोनों है। हमें शत्रु को उसकी ही चाल में मात देनी होगी। जैसे ही मराठा सेना ने मुगल शिविर के पास पहुंचकर हमला किया, चारों ओर तलवारों की झंकार और युद्ध घोष गूंज उठा। शिवाजी महाराज स्वयं तलवार उठाकर आगे बढ़े और मुगल सेना को छिन्न भिन्न कर दिया। उनकी वीरता देख मराठा सैनिकों में नया जोश भर गया और वे दुश्मनों पर टूट पड़े। युद्ध समाप्त हुआ। मराठा सेना ने बड़ी विजय प्राप्त की। शिवाजी महाराज ने अपनी तलवार म्यान में रखते हुए कहा, यह सिर्फ युद्ध नहीं था, यह हमारी स्वतंत्रता की ओर एक और कदम था। अगले दिन राजगढ़ किले पर स्वराज्य का विजय ध्वज लहराया गया। दोस्तों, अगर आपको यह कथा पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल प्राचीन रहस्य कथा को सब्सक्राइब करें। हम आपके लिए ऐसी ही रोचक और रहस्यमयी कहानियां लाते रहेंगे। तब तक इंतजार करें। धन्यवाद।